हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो दोस्तों, आज का ये हमारा सेशन एक स्पेशल सेशन है और आज मेरे साथ निष्ठा बोथरा। वो आज हमारी सेलिब्रिटी है, नॉट ओनली वी स्मार्ट की, आज पूरे इंडिया की वो सेलिब्रिटी है जो हमारे साथ है। आज हम उनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं निष्ठा को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। ऑल इंडिया रैंक 2 यहाँ पे लिया है। बेटा, सीए पास होना, यानी यहाँ उन्होंने सीए इंटर क्लियर किया है, सीए एग्जाम पास होना ये बहुत बड़ा टफ जॉब होता है, उसमें भी उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 लिया हुआ है। सो यस निष्ठा, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। यस, कैसा लग रहा है ऑल इंडिया रैंक 2 में आकर? सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। सब आ, इतना खुश है। जैसा कल रिजल्ट लगा, नो डाउट आपके लिए कल का दिन तो बहुत ज्यादा खुशी का दिन था, और आज यानी ये खुशी कम से कम आगे एक साल तो कम नहीं होगी। यस तो कल का दिन कैसा रहा आपके लिए? सर, बहुत अच्छा था सर। सबके कॉल्स आ रहे थे और हम्म। फैमिली मेंबर्स आर सो प्राउड, टीचर्स आर सो प्राउड। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और तो जब रिजल्ट लगने वाला था और आपने फर्स्ट टाइम जब देखा कि आप ऑल इंडिया रैंक 2 हो, तो आपकी कैसे इमोशंस थे, कैसा लग रहा था आपको? एक्चुअली आई डिड नॉट चेक माय रिजल्ट। आई वाज इन द वॉशरूम बिकॉज मैं 4 आवर्स से लैपटॉप के सामने थी। बट आई वाज लाइक ठीक है, अभी एक बार फ्रेश हो जाती हूँ थोड़ा। तो आई वाज इन हम्म। वॉशरूम, वहाँ तब तक रिजल्ट आ गया एंड एवरीवन वाज वॉशरूम के बाहर से AIR2 एंड आई वाज लाइक कि पक्का प्रैंक चल रहा है मेरे साथ। तो आई वाज नॉट बिलीविंग देम। बट देन माय सिस्टर टोल्ड कि एक बार जल्दी से कॉल आए सीए ऑफिस से, प्रेसिडेंट का। देन इट सडनली क्लिक्ड कि आई हैव अचीव्ड दिस एंड आई वाज शिवरिंग। उनसे बात करते करते भी आई वाज जस्ट शिवरिंग। फिर कॉल्स 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 आए बहुत सारे। फिर थोड़े दिन बाद रियलाइज हुआ कि यस अभी अचीव हो गया। फिर 1 घंटे बाद मैंने सारे अपने मार्क्स चेक किए। तब तक सिर्फ ये कॉल्स ही चल रहे थे और बहुत मतलब सर सब रो रहे थे घर में। और मैं भी थोड़ा रोई। टीचर से बात की, सब इतने खुश थे कि ऑटोमेटिकली आई वाज फीलिंग सो हैप्पी दैट आई हैव मेड एवरीवन सो प्राउड एंड हैप्पी। यस बेटा, कल का दिन तो खुशी का दिन था। कल का दो दो बातें थी ऐसे की जो खुशी की बातें थी। एक हमारे प्रेसिडेंट जो बने, और एक आपने रैंक लाया। तो ये सच में बहुत बड़ी बात है बेटा। मैं सच में आपको कहना चाहूंगा कि तहे दिल से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। मम्मी पापा को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना बेटा। यस, तो यहाँ मैं जस्ट ये पूछना चाहूंगा कि रैंक में आने के लिए आपने पढ़ाई कैसे किया, यानी आप पहले से प्लान था कि रैंक में ही आना है, या आपने यहाँ पे कि पढ़ते पढ़ते ही आपने, जहाँ तक है, ऐसा लगा कि हाँ पढ़ाई एकदम सफिशिएंट हुई है और डेफिनेटली हम रैंक के लिए प्लान कर सकते हैं? सर जब पढ़ाई स्टार्ट की थी तो रैंक वाज नॉट माय एम। आई वाज हम्म। जस्ट गिव माय 100% कि हम्म। कि आई कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ मेरे स्टडीज से, मेरे प्रिपरेशन से। बाकी रिजल्ट जो भी आए, आई डिड व्हाट आई कुड हैव डन दी बेस्ट। वेरी तो गुड। दैट वाज द प्लान। और एग्जाम्स देने के बाद भी ऐसे लगता है कि एग्जाम्स थोड़े ठीक हुए और बेटर हो सकता था। थोड़ा ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं हुआ, रिविजन का टाइम नहीं मिला। हम्म। बट एज सच रैंक देख के प्रिपरेशन नहीं थी, बस थी कि पूरा 100% कवर करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और रिटन प्रैक्टिस बहुत होना चाहिए। तो आई थिंक ये सब से ही रैंक आ जाता है। बट मतलब ऐसे बोलूँ तो रैंक की तरफ नहीं था, बस अच्छे से पढ़ाई करनी थी और इतना नॉलेज था, मतलब इतना कुछ सीखने को था। तो इसलिए इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि खुद ही ऐसा था कि दिन में 10-12 आवर्स पढ़ लेती थी। ऐसे बोरिंग नहीं लगता था, चाहे क्लासेस हो। क्लासेस भी इतने मज़े से होते थे, हंसते हंसते। कोई चार्ट सिस्टम, कोई जोक्स, कोई कैसे समझना कोई नया कॉन्सेप्ट। तो वैसे पढ़ाई की थी। वेरी गुड, मतलब आपने ये बात तो प्रूव करके बताई कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, वो मिल ही जाएंगे। यस सर। नहीं, बहुत अच्छी बात। आई वाज मैं फोकस्ड ऑन द प्रोसेस सर, की हम्म। एंड रिजल्ट जो भी आए, जो जर्नी है वन एंड हाफ ईयर या जितना भी टाइम लेते हैं लोग, 9-10 मंथ्स, कि वो अच्छे से हो जाए मेरा। यस, यानी आपने ये पढ़ाई को, ये प्रोफेशन को एज अ पैशन लिया यस है। यस चलो, बहुत अच्छा लगा कि यस, मैं सारे स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ बार बार कि रिजल्ट ऑटोमेटिक आता है, बस आपका प्रोसेस में इंटरेस्ट होना चाहिए। और आप सभी देख रहे हो
कि निशिता आपके सामने है जिसने ये कर दिखाया है। यस निष्ठा, अब जैसे आप इंटर हो चुके हो, फाइनल में आ चुके हो, तो आप अब कैसे प्लानिंग कर रहे हो? कैसा आपने आगे सोचा है? आर्टिकलशिप के बाद क्लासेस वगैरह, फाइनल के लिए आपने कुछ प्लान सोचा है? सर फाइनल के लिए अभी 1 मंथ तक मैं सोच रही हूँ एक बार क्लासेस स्टार्ट कर लूँ कि हम्म मतलब लोग ऐसे 3-4 मंथ्स वेट करके करते हैं, बट आई डू नॉट वांट टू लूज द टाइम। हम्म स्टार्ट अभी मैं पेस अप करना चाहती हूँ ताकि हम्म बाद और एक्स्ट्रा टाइम मिल सके मेरे को। और आर्टिकलशिप अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कहाँ से करना है। आई विल बी रीचिंग माय टाउन इन 2 डेज, उसके बाद मैं अच्छे से डिसाइड करूँगी कहाँ क्या करना है। अच्छा, तो अब मैं टैक्सेशन ये सब्जेक्ट की तरफ आता है, और टैक्सेशन में इनकम टैक्स और जीएसटी। पहले तो ये बताओ कि वैसे टैक्सेशन आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या क्या? सर टैक्सेशन मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता था क्योंकि फर्स्टली इंटरमीडिएट में ये न्यू सब्जेक्ट था। अकाउंट्स ये हम्म सब हम लोग पहले भी पढ़े हैं, बट टैक्सेशन बहुत न्यू सब्जेक्ट था। और इतना स्टार्टिंग में तो बहुत डर लग मतलब जब डीटी स्टार्ट की तो बहुत डर लग गया था कि कैसे होगा। विजय सर ऐसे क्वेश्चन देते थे कि ये सॉल्व करके आंसर बताओ, बट कोई भी आंसर मैच नहीं करता था मेरा सर के आंसर से। तो थोड़ा मेरे को ऐसे डर लगता था कि क्या कैसे होगा। बट क्लासेस के साथ साथ अगर साथ साथ हम लोग पढ़ ले, साथ साथ आईसीआई मैट या जो भी रेफरेंस बुक या जो भी क्वेश्चनर होता है वो चैप्टर वाइज अगर हम लोग सॉल्व करते जाए तो ऐसा होता है कि वो सेट हो जाते हैं दिमाग में। और फॉर डीटी विजय सर तो इतने मजे से पढ़ाते थे कि हर कॉन्सेप्ट में उनका एक स्टोरी होता था, तो वो ऑलरेडी रजिस्टर मतलब याद हो ही जाता था। और फिर जब आईडीटी स्टार्ट की तो आपका वो चार्ट सिस्टम ये हाँ हाँ। एग्जाम से पहले भी मतलब 1 घंटे में मैंने सेकंड वाला बुक मतलब आरसीएम और हम्म कॉम्पोजिशन स्कीम और हम्म सप्लाई 7 हम्म। घंटे में पूरा रिवीजन हो गया था चार्ट से। तो वो बहुत बेनिफिशियल रहा। तो वही, और आप तो हर क्लास के पहले में वो 7-1 7-2 ऐसे करके पढ़ाते थे, तो हाँ, हर क्लास के साथ रेपिटेटिव रिवीजन हो जाता था। तो बहुत इतना टैक्सेशन में स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगा था, बट बाद में जब प्रैक्टिस करते गए क्वेश्चंस बनते गए तो बहुत फिर इजी लगने लग गया। यस वेरी गुड। सो जीएसटी, जैसे जीएसटी 40 मार्क्स का होता है, और यस नो डाउट जिसका जीएसटी बहुत अच्छा हो वो बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकता है टैक्सेशन में। यस तो जीएसटी में जैसा हमारा रेगुलर मैथ है, उसके बाद में क्वेश्चनर्स है, उसके बाद में चार्ट बुक चार्ट्स वगैरह जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो आपको क्या अच्छा लगा? और रेगुलर मैथ आपको कैसे हेल्प कर रहा है? देन चार्ट्स कैसे हेल्प कर रहे हैं? आपने चार्ट्स ड्रॉ किए थे? यस सर, यस सर। वेरी गुड, बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट चार्ट ड्रॉ करते हैं, मुझे लगता है कि वो रियली रिसर्च कर रहे हैं। तो यस सर। आपको चार्ट्स, रेगुलर मैथ और क्वेश्चनर्स किस तरह से आपको हेल्प किया? क्योंकि मैं सर ये जान जिस ये सारे स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं, ओके, ये उनको आप जरूर गाइड कीजिएगा कि किस तरह से आपने जीएसटी पढ़ना चाहिए, रेगुलर मैथ कब तक कंप्लीट करना चाहिए, बाद में क्वेश्चनर्स और बाद में चार्ट बुक। सर जैसे क्लासेस के साथ साथ में आप बुक में ही पेजेस छोड़े हुए रहते थे कि चार्ट बनाना है, और आप हम्म साथ साथ रिवीजन करा देते थे। हम्म। चार्ट हर एक प्रोविजन ब्रेक हो जाता था, तो हर प्रोविजन का हर पार्ट एकदम दिमाग में याद हो जाता है कि हाँ, दो इससे 2 हेड निकला था, फिर इस सेक्शन के अंदर से 3 हेड निकला था, इसमें 3 प्रोविजन है, 9 में इतने हैं, सेक्शन हम्म। इतने हैं। तो वो चार्ट से पूरा ब्रेक हो जाता है और पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज मतलब पूरा कॉन्सेप्ट हमें इजीली समझ आ जाता है रादर देन टेक्स्ट रीड करने से या अंडरलाइन करने से। और जो क्वेश्चनर थे सर उसमें तो आपने मतलब बहुत कैटेगराइज करके दिया था। तो अगर कोई इंसान कोई स्टूडेंट को सिर्फ एमटीपी अगर आरटीपी एमटीपी आईसीआई मॉड मटेरियल के क्वेश्चंस करने हैं तो वो लोग वो पार्ट कर सकते हैं, पूरा कैटेगराइज था। और मैं क्या करती थी, मैं सॉल्व करते करते मार्क कर देती थी क्वेश्चन कि मेरे को बाद में एक बार ये देखना है या ये आंसर मेरा मैच नहीं किया है। तो वो बहुत हेल्पफुल था। और जो लास्ट में चार्ट रिविजन हुए थे सर वो मैंने सारे देखे थे, आई थिंक 2 टाइम ग्रेट। देखे थे। तो उससे तो एकदम पूरा ऐसे होता है रट गया है बस अब सारा प्रोविजन मेरे को अच्छा। कि मेरे को आते मेरे को सब आते हैं। बहुत बहुत बेनिफिशियल था सर। और इतना जो लास्ट 1.5 डे का रिवीजन होता है उसमें भी बहुत इजीली रिवीजन हो जाता था, मतलब 3 घंटे में हो जाता था रिवीजन। तो वो बहुत बेनिफिशियल था मेरे लिए। निष्ठा, सबका एक क्वेश्चन होता है इंटर लेवल पे जनरली, और वो ये होता है कि लिखना, राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लिखने में दिक्कत जा रही है, लिख नहीं पा रहे हैं, या मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या गाइड करना चाहोगे सबको? तो
एक ही चीज़ है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं क्या करती थी, मैं बहुत रिटन प्रैक्टिस करती थी। हर क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन, या जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, आरटीपी, एमटीपी, आपके क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन थे, मैं लिखती थी। अगर लिख के मैं चेक करती थी कि व्हाट इज आईसीआई एक्सपेक्टिंग, कि किस फॉर्मेट को कैसे फ्रेम करूँ आंसर। अगर आप डायरेक्ट आंसर में सॉरी एग्जाम में जाके लिखोगे तो ऑब्वियसली करेक्ट होना बहुत डिफिकल्ट है, कि हमें डिफिकल्ट पता होता है। है हाँ। क्या। इससे इससे बेटर होगा कि 1-2 महीने पहले ही घर में ट्राई कर लो लिख के, कि आईसीआई क्या चाहता है आंसर में, कैसे पॉइंट्स चाहिए उनको, क्या अंडरलाइन होना चाहिए, व्हाट आर द कीवर्ड्स। तो वो अगर हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस करके चले तो एग्जाम में फिर रिटन प्रैक्टिस मतलब राइटिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। वरना ऐसा होता है कि आता है बट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। तो सर वो वाली जो प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस से ठीक हो जाएगी। प्रैक्टिस है। और टेस्ट सीरीज के बारे में आपका क्या व्यू है, यस या सर, टेस्ट वगैरह कैसे देना चाहिए? बहुत बहुत टेस्ट दिए थे मैंने सर, और हाँ। वो टेस्ट से ये बेनिफिट है कि हमें पता चल जाता है कि 3 आवर्स में कैसे क्वेश्चन पेपर को अप्रोच करना है। मतलब एकदम नए क्वेश्चंस थे मेरे, क्वेश्चन पेपर जो थे, मैं पढ़ के ऐसे नहीं कि पहले पढ़ी फिर 3 घंटा बैठ बैठ के पढ़ी एग्जाम लिखी। मैंने पहले ही 3 आवर 15 मिनट्स मैंने लिया, जैसे आईसीआई का टाइम होते 2 to 5 में एग्जाम देती थी, 1:45 बैठती थी, क्वेश्चन पेपर 15 मिनट रीड। जैसे एग्जाम में मैंने किए थे कि क्वेश्चन पेपर में मार्क करना, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन के पास में क्या आंसर, पॉइंट्स लिखना। तो वो बहुत इतने रेपिटेटिव टेस्ट दिए थे कि वो एकदम 15 मिनट्स में कैसे पूरा एकदम मैक्सिमम यूटिलाइज करूँ, फिर 3 आवर्स में पेपर को कैसे अप्रोच करूँ, कोई अगर ऐसा क्वेश्चन है जो देखा हुआ नहीं है या डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो उसको कैसे ब्रेक करूँ। तो वो जो जब हम घर से प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एग्जाम में हमें पता होता है कि हाँ अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आया तो ऐसे ऐसे करके निकल जाएंगे हम लोग, मतलब कुछ तो लिख कर आ ही जाएंगे अगर ऑलरेडी प्रैक्टिस होते हैं हम लोग के पास। चलो, बहुत अच्छा, आपने एक कंप्लीट इंसाइट दिया। और सारे स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको भी ऐसा ही रैंक लाना है, आप ऐसे ही जरूर पढ़ो। सच में ये बहुत बड़ी बात है बेटा कि आप ऑल इंडिया रैंक 2 आए हो। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। और मम्मी पापा को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कहना। यस निष्ठा, जाते जाते आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंट रहो, क्लासेस एंजॉय करो, और क्लासेस के साथ साथ ही चैप्टर्स पढ़ते जाओ, तो वो बाद में पाइल अप नहीं होते हैं। और बस अल्टीमेट गोल पे फोकस होता है कि पास होना है, बट जो प्रोसेस है, जो ये 9-10 मंथ्स की जर्नी होती है, 1 ईयर की जर्नी होती है, उसको पूरा एंजॉय करो। और कोई भी डे को वेस्ट मत जाने दो। वीकली टारगेट सेट कर लो कि इस वीक में मेरे को ये कंप्लीट करना है। और रिटन प्रैक्टिस, थ्योरी सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट विल बी वेरी फ्रूटफुल अगर सब वो करे तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू डू दैट। यस, तो दोस्तों, जैसे का कहना है कि कोई भी चीज प्रोक्रास्टिनेट मत करो। जिस दिन जो प्लान किया है आपने, उसी दिन पूरे डिसिप्लिन के साथ आपको कंप्लीट करना है। ये बहुत अच्छी बात निशिता ने कही है, और इस ये बात सभी लोग ख्याल में रखें। सो लास्ट एक बात पूछना चाहूंगा कि सीए तो बनना ही है, उसके साथ साथ में और कुछ सोचा है कि हाँ मैं सीए के साथ ये भी मेरी हॉबी है, और या ये भी मैं बनना चाहोगी क्या, और क्या सोचा? सर मेरे को टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अरे वाह! टीचर, ऐसा था कि मेरे को टीचर ही बनना है, बिकॉज आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास बहुत बहुत अच्छे टीचर्स बचपन से 11-12, फिर सीए फाउंडेशन थे, सीए इंटर में भी इतने अच्छे मेरे पास टीचर्स है जो जो इतने मेरे लिए इतने हेल्पफुल थे। सो आई वांट टू बी लाइक दैट टू समवन एल्स, टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो टीचिंग इज माई हॉबी। आई डोंट नो इफ आई विल बी परसुइंग इट फॉर प्रोफेशनली, बट एज अ हॉबी टीचिंग मैं अपने फ्रेंड्स को भी कुछ अगर पढ़ाना होता है तो मैं वो भी करती हूँ, मेरे छोटे सिबलिंग्स को या कोई फाउंडेशन के बच्चे होते हैं तो वो मेरे को बहुत आई फील आई मतलब मैं बहुत पैशनेट हूँ टीचिंग के लिए। बट अभी तो आर्टिकलशिप होगी तो कॉर्पोरेट लाइफ भी एक बार एक्सपीरियंस करूँगी। यस निष्ठा, तो मैं दोनों चीजों के लिए, एक सबसे पहले तो फाइनल में वेलकम टू वी स्मार्ट, और थैंक यू। टीचिंग में भी डेफिनेटली ओपन है, वेलकम टू वी स्मार्ट। थैंक सो यू। यस, एक स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमारी तरफ से आपको जरूर मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। ये शुभकामनाएं आपको देता हूँ कि इसी तरह से फाइनल लेवल पे भी आप अप टू है, आप फर्स्ट रैंक में आओ। यस, आई विल चलो, ट्राई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू निशिता। थैंक यू सर। थैंक यू।